औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बायोबिट्स में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आज हम अपने फिफ्थ लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, कौन सी, कि मलेरिया की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि मलेरिया किस वजह से क्या होती है, काज होती है। हमने ये नतीजा निकाला था, ये कंक्लूड किया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया किस चीज़ से काज होती है, प्लाज्मोडियम से काज होती है। अभी हमारे बुक में दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, के एक्सपेरिमेंट्स किस चीज़ पर, ह्यूमन बीइंग पर। हम टोटल पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मेथड में, हमने पढ़ा था 7 स्टेप्स। मैं फिर थोड़ा रिकॉल करता हूँ। 7 स्टेप में पहले हमारे पास आता है क्या, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये असल में स्टेप इन्होंने हमारे बुक में रखा है, लेकिन ये असल में स्टेप में आता नहीं है। स्टेप में सबसे अगर पहले स्टार्ट होगा तो ऑब्ज़र्वेशन होगा, लेकिन हमारे बुक में इन्होंने स्टेप में रखा है, इसलिए हम भी अभी कंसीडर करने लगे हैं। क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होती है पहले से, हम उसके बाद ऑब्ज़र्वेशंस करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हम ऑब्ज़र्वेशन, हमारे बुक में ऑब्ज़र्वेशन पहले स्टेप होता, फिर इस तरह हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन वगैरह। लेकिन चले उन्होंने रखा है तो हम भी कंसीडर करते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ वाइज अगर कोई आपसे पूछे कि जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें फ़र्स्ट स्टेप कौन सा है, तो आपने रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्लिक नहीं करना, बल्कि ऑब्ज़र्वेशन को क्लिक करना है। सही है। अगर रिकग्निशन को क्लिक करेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ गलत कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग का टॉपिक है हमारे पास। हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं कि रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ किस चीज़ का, रिकॉग्निशन करते हैं ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा है, कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू कहाँ, टू ह्यूमन बीइंग। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, यानी प्लाज्मोडियम इंसान में कैसे मुंतकिल होता है। हमारे पास जो स्टेप है दूसरा वो क्या है, हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जर्वेशंस किसने किए, कि ये मालूम किया कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग। कौन थे, अमेरिकन फिजिशियन थे, कौन थे, एक अमेरिकन फिजिशियन थे, एक अमेरिकन फिजिशियन थे जिसका नाम था एफ ए किंग। कब की थी इसने, इन 1823। ये एफ ए किंग, ये बहुत लेंथी नेम है, सो काइंडली आप इसको बुक में देखें, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। अच्छा,
अमेरिकन फिजिशियन A.F.A. किंग साहब 1823 में आते हैं और वो क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं। वो ऑब्जर्वेशंस कुछ यूँ देते हैं, कुछ यूँ करते हैं कि जो लोग कहाँ रहते हैं, जो लोग ओपन प्लेसेस में रहते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किस निस्बत से, किसके मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो किसके, जो अंदर यानी जो रूम्स में इंडोर में जो रहते हैं उन्हें कम होती है ये बीमारी, मलेरिया के चांसेस कम होते हैं उन लोगों को जो अंदर रहते हैं, कमरों में रहते हैं यानी इंडोर्स में रहते हैं, उनको मलेरिया में के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उनके जो लोग ओपन प्लेसेस में रहते हैं। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। people sleeping in open areas have more chances of malaria as compared to those people who sleeps in indoors। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग बाहर रहते हैं खुले एरियाज़ में उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मलेरिया के। किसके कंपेयर में, वो लोग जो रहते हैं इंडोर्स में, यानी पीपल स्लीपिंग इन ओपन एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ मलेरिया एज कंपेयर टू दोज हु स्लीप्स इन इंडोर्स। पहले ये ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व कुछ यूँ किया, क्या किया, कि people's using mosquito nets and sleeping near smoky fire has less chances of मलेरिया। सही है, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड स्लीपिंग नियर स्मोकी एरियाज। यानी उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग क्या यूज़ करते हैं, मॉस्किटो नेट्स यानी मच्छरदानी यूज़ करते हैं, और वो लोग जो स्मोकी फायर यानी धुएं के करीब सोते हैं उनके लिए लेस चांसेस हैं किस चीज़ के, कि वो मलेरिया की बीमारी उनको लगे। तो ये क्या किया, ये दो चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप पे हम जाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस तैयार की
क्या तैयार की? हाइपोथेसिस तैयार की। थर्ड हमारे पास जो स्टेप हैं वो क्या है? हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई। हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कौन इसको ट्रांसमिट करता है? मॉस्कीटो QUIOT, मॉस्कीटोज ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिट, क्या ट्रांसमिट? प्लाज्मोडियम into to human beings, सही है। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये हाइपोथेसिस बनाई कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बीइंग, यानी मॉस्कीटो जो है, जो मच्छर हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। किस चीज़ के ज़िम्मेदार? के प्लाज्मोडियम को वो मुंतकिल करते हैं इनटू ह्यूमन बीइंग, इंसान में। अब हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है और हो सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत भी साबित हो या हो सकता है कि ये सही भी साबित हो। सही है, तो ये स्टेटमेंट, ये हाइपोथेसिस तो उन्होंने जारी किया। फिर उन्होंने क्या किया? चौथे स्टेप की तरफ आए। उन्होंने क्या किया? डिडक्शन की। डिडक्शन में उन्होंने क्या कहा? मैंने पहले बताया था कि डिडक्शन में हम दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? इफ और दूसरा था देन। सो उन्होंने कुछ यूँ किया कि इफ मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन, then plasmodium must be present in a mosquito। उन्होंने कहा कि अगर क्या होता है, अगर मॉस्कीटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम, कहाँ पर? इंसान को, तो देन प्लाज्मोडियम का मॉस्कीटो में होना ज़रूरी है, लाजमी है। उन्होंने क्या डिडक्शन की कि इफ़ मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन, देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। यहाँ तक समझ आ गई? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, 5वें स्टेप की तरफ आते हैं। 5वें स्टेप हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है? एक दूसरे फिजिशियन आते हैं। कौन? इन 1888 एक ब्रिटिश फिजिशियन आते हैं। ब्रिटिश फिजिशियन आते हैं, जिनका नाम है हमारे पास रोनाल्ड रासाब।
रोनाल्ड रॉ साहब, इनको क्या नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है। अच्छा, 1880 में जब ब्रिटिश फिजिशियन आते हैं, कौन? रोनाल्ड रॉ साहब। रोनाल्ड रॉ साहब क्या करते हैं, एक इंसान को लेते हैं, क्या करते हैं, सॉरी पहले एक किस चीज़ को लेते हैं, एक एनोफिलिस मस्कीटो को लेते हैं। क्या लेते हैं, एक मच्छर लेते हैं जिसका नाम एनोफिलिस होता है और ये फीमेल होती है। तो जब इसको लेते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंसान होते हैं जो बड़ा परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं बेटा? परेशान इसलिए होते हैं कि इनको ये बीमारी लगी होती है। कौन सी बीमारी? ये इन्फेक्टेड होते हैं, मलेरिया के मरीज़ होते हैं। और ये जब मॉस्किटो इस इंसान को बाइट करती है तो क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसी मॉस्किटो के पेट में, कौन से मॉस्किटो के पेट में, एनोफिलस मॉस्किटो के पेट में क्या आते हैं, प्लाज्मोडियम आते हैं। क्या आते हैं? प्लाज्मोडियम आते हैं। ये जो कल हमने पढ़ा था कि स्पिंडल शेप्ड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया, क्या? प्लाज्मोडियम। तो इस एनोफिलस मॉस्किटो ने जब इंसान को क्या किया, एक इन्फेक्टेड इंसान को बाइट किया, तो उसके पेट में ये प्लाज्मोडियम आए और फिर क्या किया, रोनाल्ड रॉ साहब ने फिर क्या किया, एक यहाँ पे स्पेरोली, क्या ली? स्पेरो कहते हैं चिड़िया को, और स्पेरो को क्या किया, उसने बाइट करवाया। क्या करवाया? फॉर एग्जाम्पल ये स्पेरो है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल ये स्पेरो को रोनाल्ड रॉ साहब ने इस मॉस्किटो से क्या कराया, बाइट कराया, उससे कट लगाई। तो पहले ये जो स्पेरो थी ये हेल्दी थी, ये क्या थी, हेल्दी स्पेरो थी, सेहतमंद स्पेरो थी। लेकिन जब रोनाल्ड रॉ साहब ने मॉस्किटो के ज़रिए बाइट लगाया, उसको काटा, तो ये जो सेहतमंद स्पेरो थी हमारे पास क्या हुई, ये भी इन्फेक्टेड हुई, बीमार हुई। ये जो चिड़िया थी ये हमारे पास बेटा क्या हुई, बीमार हुई। लाइबा बेटा आपको समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, जब ये इन्फेक्ट हुई, ये जब मुतासिर हुई, तो जब रोनाल्ड रॉ साहब ने इसके ब्लड को देखा तो ब्लड में वही प्लाज्मोडियम क्या थे, मौजूद थे। तो इससे उन्होंने फिर नतीजा निकाला, और नतीजा क्या निकाला मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 5वां स्टेप यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है। सही है बेटा? आगे चलूँ? यस सर। ओके। 6 स्टेप में रोनाल्ड रॉस साहब ने क्या किया, एक नतीजा निकाला, समराइजेशन की। क्या की? समराइजेशन की या कंक्लूजन की। 6 स्टेप में हम कहते हैं समराइजेशन, या हम इसको क्या कहते हैं, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, या क्या किया, कंक्लूजन किया, नतीजा निकाला। उसने क्या नतीजा निकाला
कि वाह की जो हाइपोथेसिस बनी थी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बॉडी। इसी तरह जब उन्होंने देखा कि स्पैरो जो थी वो इन्फेक्ट हुई किस वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से, जब मॉस्किटो ने उन्हें बाइट किया तो फिर उसके बाद उसने इंसान पे भी तजर्बा किया, इंसान को भी एनोफिलस मॉस्किटो से बाइट करवाया और जब बाद में उसके ब्लड को देखा तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद थी। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि सच में है क्या है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम टू कहाँ पर, टू ह्यूमन बीइंग। सही है। जो पहले हाइपोथेसिस बनाई थी कि मॉस्किटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है टू ह्यूमन बीइंग, ये जब यहाँ पर रोनाल्ड रॉस साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बात किए, उन्होंने देखा तो यही पाया कि सच में जो प्लाज्मोडियम हैं वो मॉस्किटो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इनटू ह्यूमन बीइंग। इसलिए इस हाइपोथेसिस को सही करार दिया, करेक्ट करार दिया। तो ये जब हुआ तो सातवां जो हमारे पास है उन्होंने क्या किया, सातवां जो स्टेप हमारे पास है वो है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग का मतलब होता है पब्लिश ऑफ रिजल्ट्स। यानी जब उन्होंने ये तजर्बात किए, उन्होंने मालूम किया, उन्होंने फाइंड आउट किया, तो उन्होंने ऐलानात किए, लोगों को बताया कि हाँ मैंने ये तजर्बा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट मैं प्रूव कर सकता हूँ कि सच में जो एनोफिलस मॉस्किटो है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम इनटू ह्यूमन बीइंग। ये हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पर ख़त्म होते हैं। लेकिन बेटा मैंने 3 MCQs नोट किए हैं इस टॉपिक में, या तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। इसको आप लोगों ने याद रखना है, जहन में रखना है। पहला MCQs जो हमारे पास है कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में, ये मैं वैसे ज़बानी बता देता हूँ कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिस बीमारी से इंसान मरे हैं वो कौन सी है, वो मलेरिया है। कौन सी बीमारी है, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, या MCQ है, आप नोट करें अपने बुक में, अपने नोट्स में कि मलेरिया has killed most human being in the history of human। यानी इंसानों की हिस्ट्री में आज तक जिस बीमारी ने सबसे ज़्यादा इंसान को क्या किया है, किल्ड किया है, वो कौन सी बीमारी है, मलेरिया। एक दूसरा जो हमारे पास MCQs है ये हुआ एक। दूसरा जो है आप लोग नोट करें कि आप लोग के पेपर में आ सकता है कि प्लाज्मोडियम कौन ट्रांसमिट करता है इंसान में, तो आपका जवाब क्या होगा, एक मॉस्किटो है, उसका नेम कुछ यूँ है, फीमेल एनोफिलस। क्या अगर कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मोडियम
कौन ट्रांसमिट करता है? इंसान के जिस्म में। तो ये जो ऑप्शन होगा फीमेल एनोफिलस का, इसको आपने क्लिक करना है। थर्ड जो हमारे पास हैं कि जो डेंगू हैं, क्या है? जो डेंगू वायरस है वो कौन सी मॉस्किटो, कौन से मच्छर हमारे पास क्या ट्रांसमिट करते हैं? तो उस मच्छर का नाम हमारे पास है एडेस। इसको प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं गलती कर रहा हूँ, इसको चेक करें, लेकिन स्पेलिंग इसका ये है एडेस। ये क्या नाम है? सही है। तो आज ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह एक लास्ट लेक्चर ले रहा है जो हमारे पास थ्योरी है और थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल का है, और इसी के साथ साथ डेटा एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक है। तो वो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में वो सारा करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।